92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हर हफ्ते बिग टॉकीज में हम नई फिल्म के किरदार के साथ बात करते हैं। आज रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण हमारे साथ है और हम उनसे उम्मीद रखते हैं एक ऐसी फिल्म की जिस फिल्म का नाम है तमाशा। वैसे तो हर डायरेक्टर अपने एक्टर्स की तारीफ करते ही रहते हैं, खास तौर पे जब फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इम्तियाज अली का ये कहना है कि बोथ ऑफ यू आर सच वंडरफुल ब्यूटीफुल पीपल कि अगर आप दोनों ने वेद और तारा के रोल्स के लिए मना किया होता तो शायद इम्तियाज अली ये फिल्म नहीं बनाता। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर जिसको हम कितने रिस्पेक्ट करते हैं, हम कितना पसंद करते हैं उनकी फिल्में, जब वो ऐसा कहते तो हमारे पीठ पर एक थपथपाहट जैसी एक फीलिंग आती है। मोर देन इम्तियाज नीडिंग अस, वी नीड हिम टू टेल द स्टोरीज। वो हमारे करियर में इंस्ट्रूमेंटल है कि हमारी ग्रोथ हो एज एन एक्टर, एज अ स्टार। और दीपिका, आपके लिए खास इम्तियाज ने कहा है कि आप पहले बहुत ज्यादा शर्मीली थी मगर धीरे धीरे यू आर लेस शाय। तो मैं शाय से ज़्यादा मैं रिजर्व्ड हूँ, पर अब मैंने सीखा है कि जब कैमरा रोल होता है तो कैसे उस शाइनेस को पीछे रख के कैसे मैं परफॉर्म कर सकती हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी शाइनेस। आप दोनों जो इम्तियाज अली को इंडिपेंडेंटली जानते हो, टुगेदर कलेक्टिवली उनके साथ फिल्म में काम कर रहे हो जिसका नाम है तमाशा। तो तमाशा की स्टोरी में ऐसी क्या खास बात थी कि आपके दिल को छू गई? आई थिंक जो बहुत छू गई स्टोरी में, पहले तो इम्तियाज़ की हर कहानी, हर किरदार बहुत हिंदुस्तानी होती है। एंड आई थिंक मुझे उन कहानियों का हिस्सा बना मुझे अच्छा लगता है, या मुझे वो एक्टिंग करने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसे किरदार को जी रहा हूँ जो शायद मैं नहीं समझ सकता या मैं अपने लाइफ में कभी जान नहीं पाऊँगा। तो कैरेक्टर के ज़रिए, उसकी दुनिया के ज़रिए मैं शायद एक अलग हिंदुस्तान को पहचान सकता हूँ। बट आई थिंक ये कहानी में पर्टिकुलरली जो मुझे पसंद आया है, और वो है कि हम अपने लाइफ में वी शुड ऑलवेज बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। हम क्यों किसी और की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? हम एक रेस में भागने की कोशिश करें जहाँ हमें पता भी नहीं कि कौन सी रेस है, कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कहाँ मंजिल है। तो आई थिंक जो तारा आती है वेद की लाइफ में, वो उसको समझाती है या उसको याद दिलाती है कि रुको, खुद को पहचानो, फिर भागो ये रेस। फिर वो रेस में आप फर्स्ट आओगे। जहाँ कभी ना कभी हम किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं, शायद पेरेंट्स का प्रेशर है, शायद समाज का प्रेशर है, स्कूल में प्रेशर है, काम मिलने का प्रेशर है, फिर काम में जो हम कमाते हैं वो प्रमोशन का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है। इतने सारे प्रेशर्स होते हैं कि हम जो अंदर से जो हम हैं, जो इंसान है, वो हम भूल जाते हैं वो इंसान को। तो ये कहानी मुझे बहुत रिलेट हुई। आज हमारे प्रोग्राम में भी बहुत ज्यादा तमाशा होने वाला है, क्योंकि ना मैं डिप्लोमेटिक होने वाली हूँ और ना उनको डिप्लोमेटिक होने दूंगी। पर्सनल सवाल पूछूंगी और उनको भी पर्सनल जवाब देने पड़ेंगे। पता है, आप दोनों के बारे में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अब आप दोनों की जोड़ी कुछ ऐसे बन गई है, हिट जोड़ी, कि आप लोगों को शाहरुख खान, काजोल ऐसे कंपेयर किया जाता है। तो आपको लगता है कि आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए? थोड़ा बिलीव नहीं होता, क्योंकि हमने तो सिर्फ 3 फिल्में की हैं और 2.5 फिल्म्स की हैं, और ये जो आप नाम बता रहे हैं लेजेंड्स के, इनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं। हम इनको आइडियलाइज कर रहे हैं। तो शायद हमारे काम में जब हम काम करते हैं, हमारे भी रेफरेंस पॉइंट्स शाहरुख, काजोल या राज कपूर, नरगिस होते हैं। तो जब ऐसे हमें कहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है कि जिस टोन में हमारा नाम यूज़ किया जा रहा है, सेंटेंस में हमारा नाम यूज़ किया जा रहा है, हम उसके हकदार हो। तो हम और अच्छी फिल्म करना चाहेंगे, आगे जाकर बहुत काम करना है, साथ में बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, लोगों का मनोरंजन करना है, और तब शायद एक एहसास हो कि हाँ शायद हम वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी तो बहुत ही इमेच्योर तरीके से कहा जा रहा है। दीपिका, आप बताओगे ये सब बातों का कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है? प्रेशर तो नहीं लगता है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब लोग ऐसे कंपैरिजन्स करते हैं या उसी सेंटेंस में हमारा नाम भी लेते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। बट आई थिंक एक थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी लगता है कि इतनी जल्दी हमको ऐसा, मतलब एक कंपैरिजन में हम किया जा रहा है। और हम यही कोशिश करेंगे कि आगे जाके भी हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, अच्छी फिल्में करेंगे। एंड रणबीर और मैं, आई थिंक वी एज अ पेयर हैव बीन ऑफर्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर, पर हमने कॉन्शियसली वही फिल्मों में काम किया है जहां हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा एक मैसेज दे सकते हैं, या जहां पर डायरेक्टर
you know, can do justice to our on-screen chemistry or our on-screen pairing. तो just for the heck of doing a film हम नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिलेक्टिव होंगे, क्योंकि पहले भी वैसे ही किया है हमने और आगे जाकर भी हम ऐसे ही काम करेंगे. एक हीरो और हीरोइन जो साथ में करियर की शुरुआत करते हैं, दोस्ती हो जाती है, प्यार भी हो जाता है, बाद में दोनों अपने अपने करियर को फॉलो करते हैं और हीरो की फिल्में नहीं चलती है, हीरोइन की फिल्में सब चलती है, तो क्या दोनों का रिश्ता बदलता है? रणबीर, आपकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चली है, मे बी बिकॉज ऑफ चॉइसेस और मे बी बिकॉज ऑफ जस्ट बॉक्स ऑफिस डेस्टिनी. कितना बुरा लगता है आपको? हाउ स्ट्रेस्ड डू यू फील एट द मोमेंट? आई थिंक हर फिल्म से एक प्रेशर होता है, क्योंकि फिल्म इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम. बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे लगते हैं, प्रोड्यूसर्स, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, समोसा वाला, ऑडियंस पैसे दे के फिल्म देखती है. तो आपका एक जिम्मेदारी होती है कि आप एक अच्छी फिल्म करो, एंटरटेनिंग फिल्म करो. मेरी फिल्में नहीं चली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जो मेरा तरीका है फिल्म चुनने का वो बदल गया है. आई थिंक जब सक्सेसफुल फिल्म भी होती है तभी भी प्रेशर होता है कि आप फिर से सक्सेसफुल फिल्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. मेरी खुश नसीबी है कि मेरे पास इतनी सारे निर्देशकों का एक ट्रस्ट है कि वो अभी भी मुझे फिल्म ऑफर करे, वो मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं. दीपिका मेरे साथ काम करना चाह रही है. तो आई थिंक जब तक वो है आई विल फील सक्सेसफुल. आई थिंक फिल्म्स फेट एट द बॉक्स ऑफिस डजंट रियली डिटरमाइन सक्सेस एंड फेलियर. दीपिका, नाउ एन ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी सारी फिल्में सुपरहिट रही है, तो एक सेकंड के लिए क्या आपके मन में ये बात आई थी कि रणबीर के साथ इस वक्त काम करना चाहिए या नहीं? ये आई थिंक ये जो एक दो फिल्में नहीं चली, कुछ ज़्यादा ही लोग बोल रहे हैं इनके बारे में. आई थिंक इतना ग्लोरीफाइड नहीं है जितना कि हम पूछते हैं बार बार या जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, इतना बुरा भी नहीं है. बट आई थिंक शायद इससे एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा है कि एक या दो फिल्में नहीं चली तो लोगों ने इतना मतलब उसको मैग्नीफाई करके लिखा है. पर मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही एक छोटा सा एक फ़ेज़ है जो हर किसी के ज़िंदगी में होता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग जो हमारे पास है या जो था हमारे पास पहले और हमने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया. एंड येस, मे बी चॉइस ऑफ फिल्म्स, इट टीचेस यू सो मच अबाउट योर चॉइस ऑफ फिल्म्स, किन के साथ आप काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टर यू आर, आप कैसे किसके साथ काम करना चाहेंगे. एक ऐसा सवाल जो दोनों रणबीर और दीपिका सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि लोग उनको ये सवाल ना पूछे और आगे बढ़े. ये कौन सा सवाल है और क्या मुझे भी उनको पूछना चाहिए या नहीं? अच्छा, मैं देख रही हूँ ज्यादातर तो आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इशारों में बात करते हो. द केमिस्ट्री इज सो गुड कि वर्ड्स की आपको जरूरत नहीं होती. मगर दोनों के साथ मैंने क्योंकि इंटरेक्ट किया है और आप दोनों बहुत कम बोलते हो, सडनली आप दोनों इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलने लगे हो? एंड सो कंफर्टेबल यू सीम. मैं एक्चुअली अभी जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं थोड़ा ट्यूशन्स बन चुका है. बट ज़्यादातर इम्तियाज़ हम दोनों को कहते हैं कि यू नो एज इंडियन एक्टर्स, एज पीपल हु वांट टू बी बिग स्टार्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी जो भाषा है, जो लफ्ज़ों के साथ जो रिश्ता होता है वो हमारा नहीं है. एंड आई थिंक जिस दिन हम वो बनाएंगे, जिस दिन हम और प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से हिंदी बोलेंगे, लोगों के साथ हिंदी में इंटरेक्ट करेंगे, तभी जाकर हम दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या मधुबाला, नूतन नरगिस बन पाएंगे. मैं आपको टेलीविजन पे देखती हूँ, पेपर्स में आपके इंटरव्यूज पढ़ती हूँ. मैं याद कर रही थी कि ये जवानी है दीवानी के टाइम पे द फोकस वाज ओनली ऑन द टू एक्सेस कमिंग टुगेदर. मगर इस बार ऐसा नहीं है. इस बार फोकस कुछ और है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, जो अपने आप में मंझे हुए कलाकार है, एक साथ एक रिस्पेक्टेड डायरेक्टर के लिए किस तरह से काम करेंगे. इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी किया है. तो सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर जब लोग तारीफ़ करते हैं या फिल्म को उस तरह से रेफ़र करते हैं तो बुरा तो नहीं लगता, पर लगता है कि यार वो पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है. पर जैसे आपने कहा, अब जाकर लोग कह रहे हैं कि ये जवानी की जो पेयरिंग थी या ये जवानी में जो दो एक्टर्स ने काम किया, या जैसे आपने कहा भी कि रणबीर और दीपिका साथ आ रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है. क्योंकि और एक्चुअली हमें अच्छा लगा है सुन के. एक्चुअली द फर्स्ट वन हु हैज आस्क्ड, अदरवाइज एवरीवन इज आस्किंग कि कैसे लग रहा है कि आप दोनों फिर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दो एक्सेस दोस्त बन सकते हैं और इतना अच्छा काम कर सकते हैं साथ में. और दूसरों के साथ होगा नहीं होगा, होता है नहीं होता है, ये हम नहीं जानते. हमारे साथ हुआ एंड आई थिंक हम दोनों बहुत खुश हैं कि हम उस चीज़ को वी हैव मैनेज्ड टू मूव पास्ट दैट एंड डू गुड वर्क टुगेदर. और ऑडियंस भी, मैं आपको बता दूं
कि आप दोनों को बार बार साथ देखने के लिए आतुर रहेगी। आमतौर पे जब हम फिल्म का पोस्टर देखते हैं तो कुछ न कुछ कहानी हमारे मन में आ जाती है, मगर इम्तियाज अली इकलौते डायरेक्टर है जिनका फिल्म पोस्टर हमको कभी कहानी की ओर नहीं ले जाता। और इस बार जो टैगलाइन है व्हाई ऑलवेज द सेम स्टोरी, उसने हमें और भी कंफ्यूज कर दिया है। तो वाज दिस डेलिबरेट? बिल्कुल नहीं। जैसे रामायण की कहानी है, हीर रांझा की कहानी है, लैला मजनू की कहानी है या ट्रॉय की कहानी है, सबकी कहानी मिल जुलती है, सबकी कहानी एक ही होती है। प्यार होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और शायद वो बिछड़ जाते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि सब कहानी का एक ही अंत नहीं होता। आप खुद कहानी लिखो, आपकी खुद की कहानी का मजा कुछ और होता है। रणबीर, ऐसे माना जाता है कि द सक्सेसफुल लव स्टोरीज आर दोज विच आर अनरिक्विटेड, यानी जहाँ पे लवर्स आखिर में मिलते नहीं है, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। मेरा ये मानना नहीं है। आई फील कि इफ इट्स अ सैड एंडिंग देन इट्स नॉट द एंड, यू नो, देयर इज लॉट्स ऑफ मोर एक्सपीरियंसेस टू कम। तो मुझे सैड लव स्टोरीज पसंद नहीं है, मुझे हैप्पी लव स्टोरीज पसंद है जिसके एंड में आपको एक अच्छा फीलिंग हो, यू गो लीव द थिएटर विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड अ टीयर इन योर आई। आपको कोई कहानी छू जाती है तो अच्छा लगता है, और तमाशा वैसी ही कहानी है। दीपिका, आप बताओ, बिकॉज यू कैन बी वेरी एनालिटिकल व्हेन यू वांट टू, कि तमाशा देखने के बाद ऑडियंस क्या मैसेज लेकर जाएगी या क्या इमोशन लेकर घर जाएगी? ऑडियंस आई थिंक यही कि जो हम फिल्म से कहना चाहते हैं कि आप वही बनो ज़िंदगी में जो आप बनना चाहते हैं। दूसरों के लिए ज़िंदगी मत जीना, आप वैसे ही जीना जैसे आप चाहते हैं। और कहानी जो है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही रिलेटेबल है। ये एक एंटरटेनिंग लव स्टोरी है जो एंड में आपको एक बहुत अच्छा सा फीलिंग महसूस होगा एंड में। रणबीर और दीपिका के साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और भले ही हम सब इस वक्त तमाशा है, तमाशा कर रहे हैं, ऐसे सब कहे, मगर इम्तियाज अली में मुझे पूरा विश्वास है कि तमाशा जैसे टाइटल की फिल्म में भी वो बहुत बड़ी और गहरी बात कहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ नई किरदार को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।